साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैकेंसी अपडेट पे। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी 26,146 पोस्ट पे आई है उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आवेदन कब से कब तक होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और किस कैटेगरी के लिए कितना एज में छूट दिया गया है और किस फोर्स के लिए कितना पद आया है उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ देखिए, अप्लाई स्टार्ट 24/11/2023 से 31/12/2023 तक आवेदन किया जाएगा, जिसका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक इसका आवेदन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन 10th पास है, अगर आप भी 10th पास हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 23 वर्ष रखा गया है, जिसमें हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट दिया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। टोटल पोस्ट 26,146 पोस्ट आया है और करेक्शन डेट यानी कि जब आप फॉर्म डालेंगे उस समय अगर कोई त्रुटि हो जाती है इसके लिए आप सही 4 से लेके 6 जनवरी तक कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम डेट की बात करते हैं। सीबीटी एग्जाम डेट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 20 फरवरी से लेके 12 मार्च तक लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्त, कोड है, यहाँ पे फोर्स है मेल कांस्टेबल, कांस्टेबल फीमेल, यानी कि किस फोर्स के लिए क्या कोड है वो आपको जिस समय फॉर्म डालेंगे उस समय आपको लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए किस फोर्स के लिए क्या कितना पोस्ट आया है वो यहाँ पे देखिए। बीएसएफ के लिए मेल कांस्टेबल के लिए 5,211 पोस्ट, वहीं फीमेल कांस्टेबल के लिए 963 पोस्ट आया है। सीआईएसएफ के लिए 9,913 पोस्ट कांस्टेबल मेल के लिए और फीमेल कांस्टेबल के लिए 1,112 पोस्ट आया है। सीआरपीएफ की हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ में 3,266 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए और वहीं फीमेल कांस्टेबल के लिए 71 पोस्ट आया है। एसएसबी की हम बात करते हैं, एसएसबी में 593 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए और 42 पोस्ट कांस्टेबल फीमेल के लिए आया है। आईटीबीपी की हम बात करते हैं, आईटीबीपी में 2,694 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए, वहीं पे फीमेल कांस्टेबल के लिए 495 पोस्ट निकल के आया है। एआर के लिए 1448 पोस्ट और वहीं फीमेल कांस्टेबल के लिए 42 पोस्ट आया है। एसएसएफ की हम बात करते हैं, एसएसएफ के लिए मेल कांस्टेबल के लिए 90 पोस्ट आया है और वहीं फीमेल कांस्टेबल के लिए 74 पोस्ट आया है। आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना छूट है। यहाँ पे देखिए, अंडर रिजर्व अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई छूट नहीं दिया गया है। वहीं पे आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए मिनिमम 3 साल की छूट दिया गया है। आप 3 साल, अधिकतम 3 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि आप अगर 26 साल तक की उम्र के भी हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एससी और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, मतलब कि 5 वर्ष अधिकतम छूट दिया गया है। आप 5 साल एक्स्ट्रा फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 18 से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल दिया गया है, जिसमें आप 5 साल बढ़ा सकते हैं। आप 28 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके लिए 100 रुपया लिया जाएगा। वहीं पे एससी एसटी के लिए आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी, अगर हम मेल, जनरल, ओबीसी, एससी की बात करते हैं, हाइट 170 सेंटीमीटर रखा गया है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है, रनिंग 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। वहीं मेल एसटी की हम बात करते हैं तो मेल एसटी का हाइट कम रखा गया है, 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट भी कम रखा गया है। देखिए यहाँ पे 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक रखा गया है। और रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग सेम है, 5 किलोमीटर 24 मिनट दौड़ना है। यहाँ फीमेल कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं तो फीमेल में अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके लिए आपका हाइट 157 सेंटीमीटर और चेस्ट कंपलसरी नहीं है और रनिंग यानी कि दौड़ लगाना है आपको 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है। फीमेल अगर एसटी है उसके लिए हाइट भी कम रखा गया है, 150 सेंटीमीटर मात्र रखा गया है और चेस्ट कंपलसरी नहीं है इसमें और दौड़ लगाना है जो कि सेम है।
1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। आगे हम बात करते हैं सिलेबस क्या है इसकी। तो सिलेबस में आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा, जो हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि टोटल 80 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 160 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा और आपका समय 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपको सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका पीईटी और एंड पीएचडी एग्जाम यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपका शारीरिक मापदंड और दौड़ कराया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्त, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वैकेंसी की अपडेट मिलते रहेगी। धन्यवाद।